राम राम जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरी प्यारी बहनों, आज जो ये छोटी सी कहानी है, ये बहुत पुरानी है। महाभारत के समय की है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था क्या। और इसका शीर्षक भी श्री कृष्ण का लॉकडाउन है। कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल बनाने के लिए, जिससे सेनाएं आसानी से आ सकें, भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर निरीक्षण कर रहे थे। उस समय जमीन, जंगलों, वृक्षों को हटाने के लिए हाथियों का सहारा लिया जाता था। जब हाथी वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे, तो एक वृक्ष के ऊपर एक गौरैया ने अपने 5 बच्चों को जन्म दिया था। वो 5 बच्चे भी घोंसले सहित नीचे आन गिरे। गौरैया भी कमज़ोर पड़ चुके थे। उसने दूर से आते कृष्ण और अर्जुन को देखा। गौरैया कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराकर प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे बच्चों को बचा लें। भगवान कृष्ण ने कहा, यह नियति है, मैं भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता। वो फिर हाथ जोड़ने लगी, प्रभु आप हम सबके रक्षक हैं, आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप किससे बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा, कुछ नहीं। जब तीसरी बार गौरैया आई तो कृष्ण ने धनुष्वाण से हाथी के गले में बंधी घंटी को गिरा दिया और वो घंटी ठीक उन बच्चों के ऊपर जाकर बैठ गई और बच्चे उसके अंदर ढक गए और सुरक्षित हो गए। अर्जुन हंसे, भगवान ये काम तो मैं भी कर देता था, निशाना चूक गए। लेकिन भगवान मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान और अर्जुन फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये घंटी उठाकर उधर रख दो। अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या काम है जो भगवान मुझसे करवा रहे हैं। भगवान को गौरैया की उस समय की वो प्रार्थना आज तक भी याद थी, जो गौरैया ने की थी, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती, आप स्वयं काल की नियंता हैं। मैं इस परिस्थिति में अपने को और अपने परिवार को आपको समर्पित करती हूँ। भगवान ने ये भी कहा कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन की व्यवस्था कर लो। और आज जब अर्जुन ने वो घंटी उठाई तो सभी गौरैया के बच्चे फरफराकर खुश होते हुए ऊपर उड़ गए। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये ही वो घंटी है जिसको मैंने तीर मारा था। 18 दिन तक ये जैसी भी परिस्थिति थी, घंटी के अंदर नीचे भोजन खाते रहे। ये था उस समय का कृष्ण का लॉकडाउन, जो हमें सीख देता है कि जैसे भी परिस्थिति में रहें, खुश रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें और आनंद में रहें। बाकी वो जाने, उसका काम जाने, क्योंकि करना तो सब परमात्मा ने ही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और प्रकृति के विरुद्ध ना जाएं, बल्कि उसके आदेश में एकांत में रहना सीखें। ये आज की सीख है मेरी प्यारी बहनों। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।